तो आज की वीडियो में हमारे पास है WWE की कुछ बहुत ही बड़ी खबरें। ब्रॉक लेसनर का रिटर्न WWE प्लान कर रही है और साशा बैंक्स का क्या फ्यूचर है अभी, तो वो उसके बारे में भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और नेक्स्ट रॉ है कल जो रॉ का शो होने वाला है तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं रॉयल रेसलर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्मैकडाउन पे जो हमें देखने के लिए मिला, रोमन रेंस का रिटर्न देखने के लिए मिला, एक चैंपियनशिप मैच तक देखने के लिए मिल गया और उसके बाद में जॉन सीना का रिटर्न और मैच भी कंफर्म हो गया 30 दिसंबर के रॉ के स्मैकडाउन के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी स्मैकडाउन के एपिसोड को इसका कुछ ज़्यादा फायदा हुआ नहीं। तो स्मैकडाउन के एपिसोड की रेटिंग डाउन आ गई है इस एपिसोड के बाद भी, जिसमें रोमन रेंस थे, जॉन सीना थे और अंकल हाउंडी का भी हमें पहला लुक देखने के लिए मिला एक्सक्लूसिव। तो अब स्मैकडाउन की रेटिंग 2.056 मिलियन व्यूअर्स है। ये पिछले हफ्ते से कुछ तो भी डाउन है, यानी पिछले हफ्ते कहते हैं 2.098। तो WWE अच्छा शो डिलीवर कर रही है, लेकिन उसके बाद भी जो अगर शो की रेटिंग नीचे आ रही है तो WWE को और क्या करना चाहिए मुझे समझ नहीं आता। क्या विंस मैकमैन को वापस आना चाहिए, ट्रिपल एच को कुछ और जोर लगाना चाहिए रेटिंग को बूस्ट करने के लिए? तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ट्रिपल एच को और जोर लगाना चाहिए। और फिर अगली खबर हमारी ये है कि स्मैकडाउन पर हमें मैच तय होते हुए दिखा रोमन रेंस एंड सैमी ज़ेन वर्सेस जॉन सीना एंड केविन ओवंस के बीच में। तो ये मैच में क्या होने वाला है, क्या पॉसिबल है WWE के प्लान्स है ये मैच को लेकर? तो सबसे पहली बात तो हम बात करें तो जॉन सीना का ये बहुत टाइम बाद, यानी लगभग समर स्लैम के बाद पहला मैच है। तो क्या इस मैच में WWE सैमी ज़ेन या रोमन रेंस के हाथों जॉन सीना को पिन करना अफोर्ड करेगी या फिर केविन ओवंस को पिन करवाएगी? तो प्लान्स ये है WWE के, ये मैच में पिन सैमी ज़ेन होंगे, क्योंकि सैमी ज़ेन ही एक लौते ऐसे सुपरस्टार बचते हैं जिनका कुछ ज़्यादा कुछ खास यूज़ नहीं है। और इस मैच में पिन होने के बाद सैमी ज़ेन का रास्ता चालू होगा या फिर डाउनफॉल चालू होगा ब्लड लाइन में से बाहर निकलने का। और फिर उसके बाद हमें स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी कि कैसे सैमी ज़ेन के ऊपर ब्लड लाइन टर्न होती है और उन्हें अपने फैक्शन में से निकाल बाहर फेंकती है। और फिर हमें पॉसिबल एक फ्यूड भी देखने को मिल सकती है सैमी ज़ेन और केविन ओवंस वर्सेस उसोस के बीच में। तो फिर हमारा अगला खबर है कि WWE का ये पहला इवेंट है जिसमें रॉयल नंबर इवेंट है, जिसमें विंस मैकमैन नहीं होने वाले। ये पहली बार होगा रॉयल नंबर की हिस्ट्री में कि विंस मैकमैन इसको डायरेक्ट नहीं करेंगे, इसके पावर में नहीं रहेंगे। तो ये ट्रिपल एच के लिए भी बहुत बड़ा मौका है। तो अभी WWE का क्या प्लान है, ट्रिपल एच का क्या प्लान है रॉयल नंबर को लेके? तो सबसे पहली बात तो रॉयल नंबर को लेके ट्रिपल एच के काफ़ी ज़्यादा बड़े प्लान है कि कौन से सुपरस्टार का रिटर्न करवाया जाए। तो सबसे पहले नाम आता है सामने ब्रॉन्सन रीड का, जो NXT सुपरस्टार थे और उन्हें WWE ने रिलीज़ कर दिया था बजट कट्स के चलते। और कई पुराने सुपरस्टार का रिटर्न होने वाला है, जैसे कि मैं वुमन सुपरस्टार का नाम लूँ तो कायरी सेन। कायरी सेन को आपने देखा होगा कि वो आस्का के साथ टैग टीम चैंपियन भी रह चुकी है और उनके साथ उनका रिटर्न हो गया। तो रॉयल नंबर में आस्का और कायरी सेन की हमें केमिस्ट्री भी देखने को मिल सकती है। तो ये मेन बात देखने लायक होगी, सबसे ज़बरदस्त बात। और अगली बात ये कि क्या गुंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच होने वाला है? तो जितनी खबर आ रही है, जो स्पेकुलेशन, जो रूमर सामने आ रहे हैं कि WWE प्लान कर रही है गुंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच, तो मैं आपको पॉसिबिलिटी बता सकता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो अगर ब्रॉक लेसनर का रिटर्न कराना है तो ब्रॉक लेसनर का रिटर्न कराने के लिए रॉयल नंबर मैच से बढ़िया जगह और कहीं नहीं होगी। इस मैच में गुंथर शायद से पॉसिबली ब्रॉक लेसनर को अपने फैक्शन की मदद से एलिमिनेट कर सकते हैं, या फिर ब्रॉक लेसनर गुंथर को तीनों के तीनों यानी इंपीरियम के सारे मेंबर्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। और इस तरह से फिर हमें ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर की फ्यूड बीच में देखने को मिलेगी। तो लेकिन क्या ब्रॉक लेसनर इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए लड़ेंगे? तो पॉसिबली नो। तो गुंथर वो टाइटल ड्रॉप कर देंगे कभी ना कभी रॉयल नंबर से या रेसलमेनिया के पहले। तो नेक्स्ट हमारी खबर है कि क्या रॉ के एपिसोड में होने वाला है कल, तो क्या प्लान्स है WWE के कल के रॉ के एपिसोड के लिए? तो हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है रॉ के एपिसोड पे, क्या क्या WWE बुक कर सकती है? तो सबसे पहले हमें ये देखने को मिल सकता है कि अलायस वर्सेस केविन ओवंस का हमें मैच देखने के लिए मिल सकता है। तो क्यों? तो पिछले हफ्ते जब सोलो सिकावा केविन ओवंस के ऊपर अटैक कर रहे थे तो सेव करने तो केविन ओवंस आ गए, लेकिन केविन ओवंस ने अलायस के ऊपर फिश टनर लगाया
और वहाँ से चले गए, लेकिन फिर अब हमें ये हफ्ते अलायद उस चीज़ का बदला लेते हुए दिख सकते हैं। दूसरी बात यानी कि एलेक्सा ब्लिस नंबर 1 कंटेंडर बन चुके हैं रॉ वुमेन चैंपियनशिप के लिए, और वो ब्रे वाइट के चक्कर में भी फंसी हुई है, तो वो पॉसिबली अटैक कर सकती है बियांका बिलर के ऊपर और अपनी डार्क साइड वापस ला सकती है। जो पहले ट्विस्टेड ब्लिस थी, जो ब्रे वाइट के साथ चलते हुए उनका जो गिमिक था, वो गिमिक पॉसिबली वापस आ सकता है, वो हमें ऐसा देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट यानी द मिज वर्सेस डेक्स्टर लूमिस का लैडर मैच है। अगर मिस ये लैडर मैच जीतते हैं तो डेक्स्टर लूमिस को उन्हें कोई पैसा नहीं देना होगा। अगर मिस ये मैच हारते हैं तो डेक्स्टर लूमिस को दो गुना पैसे देने पड़ेंगे, मिस को यानी 2 गुना पैसे देने पड़ेंगे। और ये मैच में हमें पॉसिबली मिस जीतते हुए दिख सकते हैं किसी सरप्राइज सुपरस्टार के रिटर्न से, या नाम हम ले सकते हैं टोमासो चैंपा की मदद से, क्योंकि चांपा काफ़ी दिनों से आउट ऑफ एक्शन चल रहे हैं। और मेन बात यानी शो पे हमें क्या देखने को मिल सकता है, हमें देखने के लिए मिल सकता है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए ब्रॉल, वो भी सेथ रॉलिंस जो अभी नंबर 1 कंटेंडर और चैंपियन के बीच। तो कौन चैंपियन है? ऑस्टिन थेरी। इन दोनों सुपरस्टार के बीच में हमें मैच देखने के लिए या मैच के पहले बिल्डअप करने के लिए एक ब्रॉल देखने के लिए मिल सकती है। और जिस तरह पिछले हफ्ते रॉ का शो एंड हुआ था, यानी किस तरह तो सेथ रॉलिंस और बॉबी लैशली के मैच के साथ ये मैच में गलती से बॉबी लैशली ने एक ऑफिशियल्स के ऊपर अटैक कर दिया था, गलती से एल्बो मार दिया था। लेकिन उसके बाद एडम पेयर आया, एडम पेयर ने कहा कि तुमने ऐसा नहीं कर सकते, तो बॉबी लैशली ने कहा जाओ भाई यहाँ से, और उसने उठा के पटक दिया। इस बात के गुस्से में एडम पेयर ने बॉबी लैशली को फायर कर दिया। लेकिन ये कल का रॉ का शो देखने लायक होगा। तो क्या बॉबी लैशली रॉ के शो के ऊपर आके शो हाईजैक करेंगे और जो उनके बीच में आएगा उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे, जैसे एडम पियर्स हो गए, उन्हें क्या बॉबी लैशली डिस्ट्रॉय कर देंगे और अपना बदला लेंगे? ये देखने लायक बात होगी। और फिर हमारी अगली खबर रेटेड आर सुपरस्टार और हमारे प्रिंस यानी द जजमेंट डे के लीडर फिन बैलर के बारे में। तो सबसे पहली बात यह है कि इन दोनों का मैच WWE रॉयल नंबर इवेंट के लिए प्लान करी है, और वो भी ऐसा वैसा कोई मैच नहीं, एक गिमिक मैच। तो ये हेल इन अ सेल मैच होने वाला है पॉसिबली। और हेल इन अ सेल मैच में सबसे बड़ी बात यानी एज वर्सेस फिन बैलर नहीं होने वाले, एज वर्सेस डीमन फिन बैलर होने वाले हैं। और जैसे कि रिकॉर्ड है, अभी तक सिर्फ WWE में रोमन रेंस ही ऐसे एक सुपरस्टार है मेन रोस्टर पे जिन्होंने डीमन को हराया हुआ है। उसके अलावा डीमन को अभी तक कोई छू तक नहीं पाया। और जब डीमन का रिटर्न होगा, लगभग जब से रोमन रेंस ने हराया था डीमन को, तब से डीमन आउट ऑफ एक्शन चालू है। अगर डीमन का रिटर्न हो तो एज और डीमन का मैच काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त, काफ़ी ज़्यादा देखने लायक होगा। मैं तो इस मैच का बेसब्री से इंतज़ार करूँ। आप मुझे कमेंट्स करके बताइए आपको ये मैच के बारे में क्या लगता है, ये मैच होना चाहिए या नहीं। अगली बात हमारी ये है कि साशा बैंक्स का फ्यूचर क्या है WWE में। तो सबसे पहली बात कि साशा बैंक्स अभी फिलहाल कोई कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है WWE किसी और कंपनी के साथ, वो अभी फ्री एजेंट है। और ये बात सामने आ रही है कि साशा बैंक्स को ट्रिपल एच के राज में बोला था कि भाई साशा बैंक्स तू वापस आ जा, लेकिन साशा बैंक्स ने उनसे एक ही बात कही थी कि शार्लेट फ्लेयर और बेकी लिंच को जितना पैसा देते हो साला उतना ही पैसा लेंगे, उससे 1 रुपया भी कम नहीं लेंगे। अगर पटता है तो बोला, नहीं तो कहो जाओ, हमें ऐसा कह दो। तो साशा बैंक्स से WWE ने कहा कि तुम जा सकते हो, हम तुम्हें उतना पैसा तो नहीं देने वाले। और मुझे लगता है कि साशा बैंक्स को उतने पैसे मिलने भी चाहिए, तो क्योंकि साशा बैंक्स एक बड़ी वुमन सुपरस्टार है। लगभग 2015 में जब उनका मेन रोस्टर डेब्यू हुआ था, तो उसके बाद उन्होंने लगभग सब अचीव किया है। वो 6 टाइम वुमन चैंपियन है, टैग टीम चैंपियन है, और क्या चाहिए। और NXT वुमन चैंपियनशिप भी उन्होंने जीत रखी है, और क्या चाहिए WWE को। लेकिन WWE ऐसा नहीं करती। तो हमारी अगली खबर आती है, तो क्या पॉसिबली ऊसोज होने वाले सुपरस्टार जो ब्लड लाइन को तोड़ेंगे, जो ब्लड लाइन को दगा देंगे, रोमन रेंस को दगा देंगे। क्योंकि रह रह के बातें सामने आती है कि सैमी ज़ेन हो सकते हैं, सोलो सिकोवा हो सकते हैं, या फिर रोमन रेंस खुद भी ब्लड लाइन के ऊपर टर्न कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसा खबर सामने आ रही है कि वो सुपरस्टार ऊसोज हो सकते हैं। तो आप कहेंगे ऐसा कैसे? तो कतार के लिए जब WWE का एक वीडियो आया इंस्टाग्राम अकाउंट पे, आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे जाके WWE के, तो उसके ऊपर ऊसोज से पूछा गया कि रोमन रेंस को तुम क्या दोगे। तो जे ऊसो ने उन्हें थम्स अप दिया और जिमी ऊसो ने उन्हें थम्स डाउन दिया। तो फिर जब दोनों ऊसोज ने देखा एक थम्स तो नीचे, तो उन्होंने वो सुधारा और नहीं कहा कि हम इसे थम्स अप ही देंगे। तो ऐसा एक इशारा हो सकता है WWE की तरफ, क्योंकि WWE ऐसे ही इशारे कर करके डायरेक्ट स्टोरी लाइन इम्प्लीमेंट करती है और डायरेक्ट स्टोरी लाइन में एक्शंस दिखाती है।
तो क्या होने वाला है ब्लड लाइन के साथ, ये फ्यूचर में देखने लायक बात होगी। तो दोस्तों हमारा वीडियो पूरा आज तक था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अगर वीडियो में नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए, और बिना सब्सक्राइब किए तो जाइए मत।